JHALAWAR झालावाड़। हमारा झालावाड़ संतरों के लिए जाना जाता है। यहाँ के संतरे विश्व प्रसिद्ध। यह किसी करिश्मे से कम नहीं है कि झालावाड़ की ज़मीन पर बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी कई किसान संतरे की खेती करते आ रहे हैं। सेहत के लिए प्रकृति की गोश्त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती और झालावाड़ की ज़मीन पर उगने वाला ये संतरा काफ़ी मीठा, रसीला और गूदेदार होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान के उस ज़िले में जिसे लोग अब संतरे की पहचान से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ज़िला झालावाड़, जो राजस्थान का एक छोटा सा ज़िला है, लेकिन यहाँ के संतरे पूरे देश में नागपुर के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। वैसे तो राजस्थान रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ सेब और अनार भी उगाए जाने लगे हैं। लेकिन नारंगी और संतरों का इतिहास काफ़ी पुराना है और बरसों से झालावाड़ में संतरों की खेती होती आई है। पिछले कुछ दशक से यहाँ के किसान संतरे की पैदावार को लेकर लगातार परेशान हो रहे हैं और उत्पादन में भी लगातार गिरावट आ रही है। उसका कारण है जलवायु परिवर्तन और जिसके चलते गर्मी और बारिश दोनों का पैटर्न बदल गया है और अप्रत्याशित बारिश होने से और गर्मी कम होने से संतरे की फसल में लगातार गिरावट देखी जा रही है। एक बार संतरे के पौधे को लगाने के बाद किसान लगभग 5 वर्ष तक उसके बड़े होने का इंतज़ार करता है और उसके बाद कहीं जाके पौधा फल आने के लिए तैयार होता है। आप लटकते हुए इन संतरों के गुच्छों को देखिए, इनके रंग को देखिए, इनकी खुशबू और इनका स्वाद तो लाजवाब है। इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। वैसे संतरे की कई तरह की किस्में होती है। बिना बीज वाला जो संतरा होता है, उसके अलावा झालावाड़ में जो फसल मुख्य रूप से की जाती है वो मृग बहार है, जो सबसे मीठी और रसदार मानी जाती है और इसके इस तरह से बड़े बड़े गुच्छे बनते हैं और इनके गुच्छे और इनकी टहनियाँ ज़मीन को छू जाती है जब फलाव बहुत ज़्यादा और अच्छा आता है तब। झालावाड़ राजस्थान का एकमात्र ज़िला है जहाँ की जलवायु और काली कपास मिट्टी संतरे को खास बनाती है, मीठा बनाती है और रसदार बनाती है। 3-4 महीने की भीषण गर्मी के बाद जब एक साथ बहुत तेज़ बारिश होती है तो एकदम पूरा पौधा फूलों से भर जाता है और उसके बाद शुरुआत होती है इन संतरों की और छोटे छोटे ये संतरे धीरे धीरे बड़े होते हैं और दिसंबर आते आते ये हरे हो जाते हैं और पूरा अपना आकार ले लेते हैं। उसके बाद फरवरी मास तक ये लगभग नारंगी रंग के हो जाते हैं और उसके बाद इनकी तुड़वाई इस तरह से चलती है। एक पौधा की नारंगी तोड़वाऊं का तो टाइम लगा। कतरी खट जाए एक में से। पूरे ज़िले में हजारों किसान परिवार इसी संतरे की खेती से अपना जीवन चला रहे हैं। संतरा सिर्फ फल नहीं है, यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन लगातार गिरता हुआ उत्पादन किसानों के लिए यहाँ चिंता का विषय बना हुआ है। फलों को तोड़ने के बाद इस तरह से कैरेट में भर दिया जाता है और उनकी ग्रेडिंग करने के बाद उनको मंडी तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से देश से बाहर इनको निर्यात किया जाता है। बरसों पहले लगभग देश विदेश से या नागपुर की तरफ से खूब सारे व्यापारी इन दिनों यहाँ आ जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ
कई स्थानीय व्यापारी भी इन फलों को खरीद लेते हैं और उन्हें मंडी तक पहुंचाते हैं और उसके बाद यहाँ से दूसरे देश को निर्यात कर दिया जाता है। इस बार इस सीज़न काफ़ी बम्पर पैदावार हुई है और फल भी अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी कलरफुल है और एकदम ताज़ा और रसीला है। रिचार्ज है हमारा इंस्टाग्राम की तरफ से। और झुकेगा यहाँ तक इधर क्या ना दो रील बनाई रोज। इस तरह से एक एक फल को हाथ से तोड़ना पड़ता है और उसे कैरेट में डालना पड़ता है। तोड़ते वक्त काफ़ी सावधानी बरती जाती है कि कहीं छिलका खुल ना जाए और उसके चलते फल ख़राब ना हो जाए। यहाँ का संतरा तोड़ने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक चलता है। उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है और पकने के बाद वो आकर्षक नारंगी रंग का हो जाता है। इस वजह से इस फल की झालावाड़ के संतरे की काफ़ी डिमांड भी है। हम तो गए लेके चलेंगे मुँह जाते ऊपर खड़े हो खाना और मुंडा आगे की तोड़। इन 2-3 महीनों में संतरे की फसल जब पकती है तो स्थानीय मजदूरों को भी इससे काम मिलता है और उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाते हैं। इस तरह से किसानों को आजीविका के साथ साथ स्थानीय मजदूरी को भी ये फसल बढ़ाती है। बड़वेला गांव के जितेंद्र प्रजापति से सुनते हैं उनकी फसल के बारे में। ये 1800 से 2000 रुपये मन। अच्छा, 2000 रुपये मन। और कितना माल निकला? कितना बीघा का खेत है? बीघा तो 20 बीघा खेत है। पौधा इसमें 200 लगा रखे और 200 पौधे में से 30 पौधे आए हैं। बस 30 पौधे। तो लगातार मतलब पौधों की संख्या घटती जा रही, माल कम होता जा रहा। माल कम अपन 30 पौधे में से बहुत माल निकला। ये 100 मन के करीबन है। अच्छा, 100 मन मतलब लगभग ये 40 क्विंटल। 40 क्विंटल। शुरुआत में जब इन्होंने फसल उगाई थी तब इनके 700 पौधे थे, लेकिन लगातार पैदावार की कमी से इन्होंने कई सारे पौधे काट दिए और अभी इनके पास लगभग 100 पौधे हैं जिनमें से 30 पौधे आए हैं। इस गांव में पानी भी एक समस्या है। पानी की कमी की वजह से भी पौधों को गर्मी में बचा पाना संभव नहीं हो पाता और फसलों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए किसान ऐसी फसलें ज़्यादा बोता है जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती। पहले इस इलाके में झालावाड़ के इन इलाकों में 50,000 से भी ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन पर संतरे के बगीचे थे, लेकिन लगातार अब पौधों की कटाई की वजह से पौधे कम बचे हैं। भवानी मंडी, पीड़ावा, सुनेल और झालरापाटन ये वो इलाके हैं ज़िले के जहाँ पर अभी भी संतरे की पैदावार काफ़ी होती है और अभी भी संतरे को किसान प्राथमिकता देता है। संतरे के पौधे की छांव की वजह से दूसरी फसल उगाना संभव नहीं हो पाता।
इस वजह से भी कई किसान पौधों को लगातार काटते हैं और दूसरी फसलों पर अपना भाग्य आजमाते हैं। बड़े दिनों बाद इस तरह से संतरे के बगीचे में घूम के मैं तो काफ़ी खुश हुआ और मज़ा भी आया। वाकई में प्रकृति की गोद में जितना आनंद होता है, जितना सुकून होता है, वो शहरों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ढूंढ पाना मिल पाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन आज खेती भी एक तरह से अभिशाप बनती जा रही है। किसान लगातार रसायनों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है और ज़मीन को जहरीला बना रहा है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो ऑर्गेनिक कृषि की तरफ बढ़े। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा उपाय है सेहत को बनाने का, स्वयं की भी और प्रकृति की भी। वैसे नारंगी के इस फसल में कीटनाशकों और रसायनों का इस्तेमाल बेहद कम होता है और यह फल एक ऐसा फल है जिसे पकाने में भी रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कई किसान जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं या पढ़े लिखे हैं भी, वो कई बार प्रकृति का ध्यान रखते भी हैं और कई बार उनका ध्यान मुनाफे की तरफ ज़्यादा होता है, तो वो रसायनों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। लेकिन उससे प्रकृति को तो नुकसान होता ही है, इंसानों की सेहत भी खतरे में आ जाती। तो आपने इस तरह से झालावाड़ में उगाए जाने वाले संतरे की फसल के बारे में जाना। यदि आप भी संतरे की खेती करते हैं तो आप बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है। हाल खुला है।